हेलो एवरीवन, डिवाइन टाउ 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपकी पर्सन की थॉट इस समय तक, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक की जो भी थॉट्स उनके मन में थी हम अभी देख रहे हैं इस समय पर उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टाउ 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है कहीं भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप बुक करा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, और आप बने रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिसंबर तक इस पर 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, बिकॉज दिसंबर में मेरा बर्थडे है। तो आई थिंक कि मुझे ये गिफ्ट अगर आप लोग दें मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आज सुबह से अब तक उन्होंने क्या क्या सोचा है, क्या क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के हम यहाँ देखेंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के पर्सन के मन में। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आप सारे कार्ड्स देख पाएं। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, अब हम इनकी जो यहाँ राशियाँ हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। यहाँ विर्गो जो है स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, बहुत सारी बातें करने का मन है उनका, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी कुछ है, नेगेटिव हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है उनको। ये ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से निगेटिव है, ओवर थिंकिंग है, बर्डन है, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपका पेशेंस बहुत ज़बरदस्त है एंड यू आर ट्रेमेंडस। आपने बहुत खूबसूरती के साथ में चीज़ों को हैंडल किया है और इनका वेट किया है। यहाँ पर ये चीज़ें इनको दिख रही हैं। मैं आज जो उनके मन में है वो ये है कि जब वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप उनसे एक दूरी सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद कहीं बहुत वैसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ या मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सकती हूँ, इस तरीके की चीज़ें आप बताने की कोशिश कर रहे थे। आप थोड़ा सा लग रहा था उन्हें कि स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ तो ऐसा दिख रहा था। लेकिन वो आपके अंदर के जो भावनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं और वो आपकी जो भी हरकतें, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो बात के थ्रू हो या कुछ भी हो, उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ ये पर्सन ने जैसे आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि चाहे मैं कहीं भी हूँ आपके ही साथ हूँ, कहीं भी होकर भी आप ही के हूँ। ये नहीं कि अगर मैं बहुत दिन बात नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहे किसी भी रीज़न से, तो आप ये सोचें कि बस हो गया खेल खत्म। आपको हर समय टच चाहिए है, इनका कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन अगर किसी भी रीज़न की वजह से ख़त्म होता है या कम होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है या उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है।
ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको बताएं कि वो कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस समय पर, वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं लाइफ में जो बहुत ज़्यादा उनको ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही हैं, बट वो उन सबसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो से कैसे बाहर निकले, लेकिन ऐसा हो रहा है उनके साथ में, एक सिचुएशन से निकलते हैं दूसरी सिचुएशन उनके सामने आ जाती है। एक सिचुएशन खत्म होती है, एक सिनेरियो खत्म होता है, दूसरा सिनेरियो उसी तरीके का खड़ा हो जाता है उनके सामने, और वो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, या वो खुद भी स्टक हो जाते हैं उन सिनेरियोज में, उन सिचुएशंस में, और इसी वजह से आपसे बात नहीं हो पाई या कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया। बट वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार में डूब जाना चाहते हैं। एंड जस्ट सी दीज कार्ड्स कि ये आपके प्यार में डूब के आपको बहुत चाहना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा आपको बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं उनकी लाइफ में इस वक्त पर चल रही हैं, लेकिन वो उस सब से बाहर निकल के आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो उस सब से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली अगर कोई बात हुई है आपकी तो वो आपको संतुष्टि देना चाहते हैं, वो आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि उनके जो वादे थे आपसे वो कभी भी उनके वादे टूटे नहीं हैं। जो भी आपसे बोला है वो सब होगा, आपको वेट करना है। आपकी आपकी तरफ उनकी निगाह बनी हुई है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कुछ महीनों के लिए हम मिले, 1 साल 2 साल, दैट्स इट, हमारा रिश्ता खत्म। ये एक लंबा रिश्ता है, और जहाँ अप एंड डाउन अंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये वो आपसे कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, और क्या है उनके मन में? सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, मजबूरियां उनकी, वो अपनी मजबूरी आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो अपने उन सभी इंगेजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अब तक उन्होंने आपसे नहीं की है। वो आपको कितना चाहते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, ये सभी बातें उन्होंने आपसे अभी बोली हैं। आपसे ये बात कहना भी चाहते हैं वो, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द टावर। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 4 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड हियर इज सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक तो हाँ आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप दोनों में वो समझ रहे कि आपको क्या लगातार उनसे बात करना होता है। आप 1 या 2 ही दिन बिना बात किए रह पाते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं करते हैं। आप बेचैन हो जाते हैं। 1-2 दिन भी आपके बड़ी मुश्किल में निकलते हैं, बट एनी हाउ यू कैन एडजस्ट। बट 1 से 2 दिन के से ज़्यादा का वक्त आप नहीं गुजार सकते हैं इनके बिना। आपने इनको ये हमेशा बात बताई है। आप हमेशा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बहुत ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट वो खुश होते हैं क्योंकि आप जो लॉयल्टी दिखाते हैं उसको लेकर वो खुश होते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ सहन किया है, और ये भी बहुत कुछ सहन कर रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड 2 बार आया है। इनकी सिचुएशन बहुत बुरी है, और इनकी सिचुएशन तो बुरी थी ही, साथ ही साथ वो ये भी जान रहे थे कि आप भी अपनी एक सराउंडिंग में हैं, आपकी भी एक बाउंड्री है, आप अपनी वो बाउंड्री नहीं तोड़ रहे थे। किस तरीके से आप रहते हैं ये चीज़ उन्हें मालूम है। आप उस सराउंडिंग में किस तरीके से अपने आप को इनसे दूर बना के रखे हुए थे, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। वो चीज़ इनको दिखाई दे रही थी। ये आपको किंग ऑफ कप्स सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहते हैं ये आपको। यहाँ पर ये चीज़ के लिए कार्ड आए हैं, तो स्टेबल है आपका रिश्ता। एंड आपको एक धमकी सी देना चाह रहे हैं कि कैसे तुम ये सोच सकते हो कि मैं तुमसे दूर हूँ या मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए द टावर का कार्ड यहाँ दिख रहा है कि ये कुछ समय के लिए होता है कि बिकॉज कि हम ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं कि हमें उन सब चीज़ों से को अपने से दूर करना पड़ता है जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, प्रिय होती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको अपनी लाइफ से ख़त्म कर रहे हैं। वो एक फेज़ होता है, वो फेज़ से हमें रूबरू होना पड़ता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा और आपका रिश्ता इतना ज़्यादा परिपक्व है कि वहाँ अंडरस्टैंडिंग, बिना बोले बातें समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अब चूँकि यहाँ पर
मोस्टली लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर वो ऐसा है कि उनसे बहुत बात नहीं कर पाते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, दूर दूर हैं, तो ऐसे में डाउट आता है और दोनों का सेल्फ एस्टीम यहाँ पर काम करता है। एक उसको अपने उस पर ले लेते हैं इज्जत के ऊपर और वो उसको नहीं समझती। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही डिफरेंट तरीके के हैं। एक सच्चे सज्जन कह सकते हैं आप इनको, लेकिन आप इनको सज्जन नहीं समझते, सच्चे नहीं समझते। क्यों आप इन पर डाउट करते हो? क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं आपके सामने पिछले समय में। इतिहास जो स्टार्टिंग में जो फेज निकला है आपका, कि जहां आपने इनको अपनी आंखों से देखा है ये कैसे कैसे कांड कर चुके हैं, और आप वो सीधे बन जाएं तो या लॉयल बन जाएं तो आपको ये तो पता है लॉयल है, सीधे हैं, लेकिन जब ये आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं आपको इनके पिछले कर्म याद आते हैं जो इन्होंने आपके सामने ही किए थे। तो अब आपको इनके ऊपर ट्रस्ट तो है, लेकिन डर लगता है कि कहीं ये वापस से वैसे ही काम तो नहीं करने लगे हैं जब आपसे वो कनेक्ट नहीं है, तो अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, और या वो आपसे कोई चीज़ छुपा तो नहीं रहे हैं। आपका डर इतना ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर के, आप ये 4 ऑफ पेंटिकल या 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड 2 बार आया है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। आपके डर की सीमाएं ऐसी हो जाती हैं कि आपको खुद लगता है कि क्या ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलने लगती हैं। ठीक है, चलो एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के तौर पे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या चल रहा है मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो यहाँ पर है सरेंडर, एंड हंगर। तो देखिए यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने पर्सन के साथ में सरेंडर करने का मतलब है कि आप उनकी सोच को एक तरह से ये समझें कि वो क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच, उनकी समझ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये बात जाननी होगी कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच किस तरह से चलती है आगे, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप उनसे और अपने मतलब एक तरह से होता है ना, आप पिछली बातों को याद करते, पिछली बातों को याद मत करिए और जो आज कहा जा रहा है उस पर सरेंडर करना है। आपके अंदर आगे के लिए भूख होना चाहिए, पिछली बातों के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउटफुल नहीं होना है, थोड़ा सा आपको एक स्पेस रखनी है न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। हंगर का क्या मतलब, जब आप भूखे हैं तो क्या करते हैं आप, नया खाना खाते हैं। डेफिनेटली एक नई प्लेट होती है, नया खाना होता है, ऐसा तो नहीं है बासी खाने का मतलब नहीं। जो आप खा चुके हैं ऐसा तो नहीं है वॉमिट करेंगे देन ओके। सो ऑल द टाइम जब आपके अंदर एक स्पेस होती है देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। यानी आप किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर ही वो स्पेस होना चाहिए। समझ में आया, ये बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप को हंगर होना चाहिए नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, इनके नए बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए भी आपके लिए आपके मन में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, सो इन पर डाउट वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है। मे बी इनके साथ में जो रिश्ते हैं आपके सुधरने की तरफ जा रहे हैं, अच्छी फीलिंग है, अच्छी थॉट है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। 30,000 सब्सक्राइबर करने का एम है, प्लीज़ डू इट। और अगर अब तक कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर, कहीं भी आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।